हम सभी के जीवन में एक समय ऐसा आता है जब लगता है कि यार अपने पास काम नहीं है इतना, कोई और कमाई का ज़रिया ढूंढते हैं। तो चलो यूट्यूब की वीडियो ही बना लेते हैं। अपने दोस्त भी कुछ ऐसा ही सलाह देते हैं, या परिवार में भी कुछ लोग तो सपोर्ट करते हैं, कुछ लोग सपोर्ट नहीं करते हैं। पर फिर दिमाग में एक ये भी सवाल आता है कि यार ये एक लक तो नहीं है, क्योंकि आप यूट्यूब की वीडियो डालते रहो लेकिन हर किसी की चलती नहीं है। किसी की चल जाती है, किसी की चलती नहीं है, ऐसा क्यों? तो इसमें जितना मैंने समझा है और जितना मैंने देखा है, क्योंकि मेरे कुछ दोस्त भी यूट्यूब की वीडियोस बनाते हैं जिनको मैं जानती हूँ पर्सनली, तो उनसे बात करके मुझे यही समझ में आया है कि ये लक नहीं है, आपका कंटेंट है। आप क्या बोल रहे हो, कैसे बोल रहे हो। आपको भले ही आपको एडिटिंग आती हो चाहे नहीं आती हो, ये वीडियो भी मैं ज़्यादा एडिटिंग वाली नहीं बनाने वाली हूँ, यही आपको दिखाने के लिए। और इसमें ज़्यादा मतलब महंगा कैमरा नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, लेकिन जो बात कर रहे हो, कैसे बात कर रहे हो, वो ज़्यादा ज़रूरी है। आपकी बात ही आगे तक पहुंचनी है। कितने आप वीडियोस देख लेंगे जिसकी कोई एडिटिंग नहीं है, स्ट्रेट फॉरवर्ड सिर्फ बोल रहे हैं और अच्छा बोल रहे हैं, किसी को उससे कुछ सीखने को मिल रहा है, तो वो वीडियो चल भी रही है, मिलियंस में भी चल रही है। 10-15 वीडियो बना के भी कोई मिलियंस ऑफ फॉलोअर्स बना ले रहा है। तो मेन तो आपका कंटेंट है, आप क्या बोलते हो, क्या आप सिखा रहे हो, किसी की क्या प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो। भले ही वो छोटी सी प्रॉब्लम हो, भले ही आपको लगता है कि वो ज़्यादा लोगों की प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन दुनिया में इतने लोग हैं, सैकड़ों करोड़ों लोग हैं, लेकिन वो छोटे लोगों की संख्या भी बहुत ज़्यादा है। तो आप ये मत सोचिए कि आपकी बात छोटी है, या आप कोई छोटी सी बात कर रहे हो, या कोई आप तुच्छ बात कर रहे हो। नहीं, आप अपनी बात को रखिए, आप अपनी बात को पहुंचाइए। आपका तो कम से कम आप ये मत सोचिए कि पहले दिन से कि आपने पैसा ही कमाना है। आप सही बात करेंगे तो पैसा आ भी जाएगा, पता भी नहीं चलेगा। लेकिन आप सही बात करिए, अपनी बात को आप रखिए, पहुंचाइए। अगर आप बोलेंगे ही नहीं, घबराएंगे वीडियो बनाने से कि भैया मेरे से शॉर्ट बन जाती है, लॉन्ग नहीं बनती है, आप बनाइए, मौका देगा आपको यूट्यूब पे बहुत तरीके हैं पैसे बनाने के। अब आप कोई भी चीज़ ले लीजिए, अपने घर की, अगर आपने कोई घर का ही अपना कमरा ठीक करवाया है, दिवाली की सफाई ही कराई हो, या किसी त्यौहार पे आपने किसी सफाई कराई हो, आप उसी का ही आप बता दीजिए आपने कैसे किया, आपने कैसे अरेंजमेंट करी, आपने चीज़ों को कैसे संभाला, जो रद्दी का सामान था उसको कैसे बेचा, अलग अलग करके बेचा कि आपने एक होल में ही बेच दिया। क्योंकि बहुत सी, जैसे अब गीज़र है, आप उसको पूरे को बेच दो इकट्ठा तो आपको अलग मिलेंगे, लेकिन आप उसके पार्ट्स अलग अलग करके बेचोगे, उसका कॉपर निकाल लोगे, उसकी स्टील निकाल लोगे, उसका लोहा निकाल लोगे, तारे निकाल लोगे, सब अलग अलग बिकता है, तो उसमें ज़्यादा पैसा बन जाएगा। तो आप इसी तरीके से आप चीज़ें आप बताइए, अपना कंटेंट बताइए। यहाँ अगर आपको अपना ये आपको लगता है कि मैं कैमरे के सामने कैसे आऊँ, तो आप कैमरे के सामने मत आइए, आप सिर्फ बोलिए। आपको जो बोलना है आप वो बोलिए। आप इस टेंशन में आइए ही मत कि कौन क्या सोचेगा, क्या नहीं सोचेगा। जिसको मजाक उड़ाना है वो मजाक उड़ाएगा। ऐसी ही वो, अगर आपने सोचा कि भैया ये आपने एजुकेशनल वीडियो बनाई है, हो सकता है कि वो मजाक के टाइप की लगे लोगों को, लेकिन वो मजाक में एजुकेशन मिल जाए लोगों को। कॉमेडी करते करते ही वो आपकी इतनी एजुकेशनल वीडियो बन जाए। हो सकता है आपकी एजुकेशनल वीडियो ही आप बनाना चाह रहे हो, लेकिन हो सकता है आपके बोलने का तरीका ऐसा हो। उससे आप बिल्कुल मत घबराइए। कौन सी चीज़ कब किसी को क्या क्लिक कर जाए कुछ नहीं पता। आप बस कोशिश करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। आपको किसी से कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप फेसलेस हो जाइए, बिल्कुल फेस दिखाने की ज़रूरत नहीं है। अपनी आवाज़ से खेलिए, आप इमेज दिखाइए, ग्राफ्स बनाइए, पेन टैब ले लीजिए, आप उस पर बनाइए, लैपटॉप से कनेक्ट करिए, अपने हाथों से ही ग्राफ बना के, रफ ग्राफ्स बना के आप दिखाइए, जैसे ब्लैक बोर्ड पे दिखाते हैं। टीचर भी पढ़ाती है तो समझ में आता है ना, समझते हैं ना, लोग देखते हैं ना बच्चे। अपना मतलब मेन आपका काम ये है अटेंशन ग्रैब करना, अपने पास लोगों को रोकना। आप जितनी देर अपने पास लोगों को रोक लेंगे, आपका काम सफल हो जाएगा, समझिए। आपको ज़्यादा सोचना नहीं है इसमें। आपको बस ये देखना है कि आप क्या दे रहे हो, आप किसी की कैसे प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो, आप
आपको ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, आप बस वीडियो बनाइए, अपना काम करिए। भगवान ने भी यही कहा है, गीता में भी यही बोला है, कर्म कर फल की इच्छा मत कर। तो आपको कर्म करना है, फल आपको भगवान देगा आपके कर्म के हिसाब से। किसी को ज़्यादा करना पड़ता है, किसी को कम कर्म में भी मिल जाता है। किसी का होता है कि वो कुछ ना करें, बॉर्न विद अ सिल्वर स्पून, उनको पैदाइशी उनको इतना कुछ मिल जाता है। लेकिन वो लोग भी, बड़े लोग भी, मल्टी मिलियनर लोग भी, मल्टी बिलियनर लोग भी, जैसे ज़रोधा के मालिक हैं नितिन कामत, वो तो मल्टी बिलियनर है, उनको ज़रूरत नहीं है यूट्यूब पे आने की, लेकिन वो आ रहे हैं। रे डालियो, उनको ज़रूरत नहीं है यूट्यूब पे आने की, 75 साल के आसपास की उम्र हो चुकी है उनको, लेकिन वो आ रहे हैं। इतने बड़े बड़े लेखक, चाहे वो हिंदी के हो चाहे वो इंग्लिश के हो, दुनिया में मशहूर हों, इतने पैसे वाले लोग 60 साल 65 साल की उम्र में सब आ रहे हैं। क्योंकि आपको अपनी आवाज़, अपने ओपिनियंस, अपने व्यूज़ कहीं तो रखने हैं, और ये सबसे अच्छा माध्यम है। यूट्यूब भी आज की डेट में टीवी पर देखा जा रहा है, ये आपको पता होना चाहिए। तो आप एक तरीके से आप समझिए कि लोगों के घर घर तक पहुंच रहे हैं, सिर्फ मोबाइल फ़ोन तक नहीं, मोबाइल फ़ोन से आप घर पे पहुंचे, लेकिन अब लोगों के आप टीवी तक पहुंच रहे हैं। तो आपको ये समझना है कि ये बहुत अच्छा माध्यम है, और इसमें यहाँ पे किसी की चलती नहीं है, एल्गोरिदम है। अब तो एआई से रिलेट कर दिया है, कनेक्ट कर दिया है यूट्यूब ने एल्गोरिदम को, कि ह्यूमन इंटरवेंशन ही नहीं है, इंसान देख ही नहीं रहा, अब तो एआई आगे बढ़ाएगा आपको। तो आपको ये नहीं घबराना कि आपको कोई रोक लेगा या आपको कोई कुछ कर देगा, आपको कोई नहीं रोक सकता। आपने बस अपना काम करना है, और आप मन से करिए। अच्छा कमरा हो आपका, अच्छा घर हो, नहीं हो, घर से बाहर से करिए। अपने गांव में रहते हैं तो अपने गांव का दृश्य दिखाइए, वही सुंदर है। भगवान ने इतनी सुंदर सृष्टि बनाई है, आप उसको यूज़ करिए अपने बैकग्राउंड में। आप बिल्कुल घबराइए मत, आप आगे चलिए, आप चलते चलिए, कारवां तो अपने आप बनेगा। आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिए। आपका सपोर्ट, आपका प्यार बहुत मोटिवेशन देता है। आगे बढ़ाइए इस वीडियो को, और कमेंट्स में बताइए आपको वीडियो कैसी लगी। और प्लीज़ ये शेयर ज़रूर करिए, सब्सक्राइब ज़रूर करिए, और बताइए आगे मुझे किस चीज़ पे वीडियो बनानी चाहिए आपके लिए।